एहतजाज करते हैं वो गौरमेंट जोर होंदी है कोई दो चार ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होकर खलोते ने उन्होंने फड़ के जेलों च लै जाएंगे सर बाद जगह ते माल लै जाता है हुण पंजाब च भी माल लैंदा चलदी गड्डी च पिछू चढ़ जाते हैं और डरदे असीं भी नहीं रोकते भी अगों फैर मार देन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24.com और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिलाल। तो नाज़रीन आज हम आपको एक ऐसे गाड़ी के ड्राइवर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कराची से लाहौर तक का सफ़र कर रहा है और हम उनसे जानेंगे कि उनकी गाड़ी में क्या है और गाड़ी में कितना वज़न है और यहाँ से वो कहाँ तक गाड़ी को लेके जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग उकाड़ा में मौजूद है और उकाड़ा से पीछे तक उनका कितना एक्सपेंस हुआ है और आगे मज़ीद उनका कहाँ कहाँ ख़र्चा हो सकता है। हम वहाँ उनके ड्राइवर की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका अभी तक क्या एक्सपेंस आया और गाड़ी में कितने का डीजल वो अभी तक लगा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जनाब? ठीक है, शुक्र है। क्या नाम है जी आपका? जावेद सर। जावेद साहब, पहले मुझे ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइए कि आप गाड़ी कहाँ से लेके आ रहे हैं? कराची सर। कराची से लेके आ रहे हैं, तो गाड़ी में क्या लेके आ रहे हैं आप? ये कॉयल लोड है सर। कॉयल लोड है, अच्छा। तो कराची से कॉयल लोड किया है आपने, तो इसका लोडिंग का कितना खर्चा हो गया आपका? ये लोडिंग का और डीजल का आने जाने का कम से कम 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा। तो ये कितना इसमें वजन है गाड़ी में? 64.5 टन वजन। गाड़ी का वजन मिला के इसमें 64.5 टन हुआ है या अलग? गाड़ी का 20 टन अलग वजन। अच्छा, गाड़ी का 20 टन अलग है और 64.5 अलग है, तकरीबन 84 मन ये टोटल बनता है। जी सर। अच्छा, सही है। मुझे ये बताइए, जो गवर्नमेंट ने कानून पास किया हुआ है कि एक्सल लोड का, कि एक लोड मुस्तक कर दिया गया है, एक लोड बता दिया गया कि इस लोड से ज़्यादा आप लोड गाड़ी में नहीं कर सकते, तो वो आपको पता है कितना है भला? वो सर 58.5 टन गड्डी समेत। अच्छा। तो 58.5 टन अगर असी वजन पाने तो 3500 रुपया टन किराया है। ठीक है। 3500 टन 3500 के हिसाब नाल इहदी कैलकुलेशन कर लो तो 2-2.5 लाख रुपया गड्डी का आन जान का तेल और साडा रोटी खर्चा टूल प्लाजे 15,000 तो टूल प्लाजा खाली कराची तो आन जान का। कराची से लाहौर तक 15,000 रुपया टूल प्लाजा है। तो कम से कम 5-7 हज़ार 10,000 कम से कम मोटरवे वाले जुर्माना कर देंगे ने राज। नहीं तो मोटरवे वाले जो जुर्माना किस चीज़ का कर दें? जी ओवरलोडिंग है जी। ओवरलोडिंग का जुर्माना कर फिर लोड लवा लेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ या नहीं उतार दे? नहीं जुर्माना कर देंगे तो बस टुरे जाओ जी। अच्छा, जुर्माना करके टुरे जाओ? जी सर। तो कोई पूछने वाला कोई नहीं, बस जुर्माना कर दो और ले जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ जुर्माना नजायज़ नहीं करते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? नहीं सर ये है तो नजायज़। अच्छा। लेकिन असी तो बेबस है ना गवर्नमेंट नाल असी तो मत्था नहीं ना सर मार सकते। तो ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 58 ਟਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, 22 ਵੀਲਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 58 ਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, 40 ਟਨ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ 20 ਟਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 58 ਟਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਡਾਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ। ਅੱਛਾ। वजन घट पोर्ट तो बंद करन वजन ओवरलोडिंग उथों बंद करे गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे या एक नॉर्मल बंदे दे पास दा काम नहीं है। नहीं तो शुरू जो ऐसा कानून पास कीता सी वजन घटा के किराए ਵਧਾਣ। ठीक है। खुद ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। अच्छा। ਹੁਣ 3500 रुपये टन ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾ ਲਓ, 2-2.5 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ और दूसरा खर्चा रोटी खर्चा टूल प्लाजे मोटरवे चलान कंडे जुर्माना जी ਤੇ ਇਹ ਕੱਢੋ तो बाकी की बचना है। 40,000 ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ 80 ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਚੱਕਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਟਨ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨੇਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਲੈ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 500-700 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਜੀ ਬਸ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਰਸੀਦ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਐਵੇਂ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ। अच्छा, मैं ले लिया जी। अच्छा। चले जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताएं कि अब आगे आपने पत्तों की तरफ जाना है और पत्तों की पे भी आपको पता है वहाँ पे चेकिंग होती है? बिल्कुल, उत्थे भी कंडे वाले ने पैसे लेने तो उन्होंने कहना जाओ जी। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ? ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ 2,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦੇਵੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ 5,000 ਦਾ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਟਨ ਦਾ?
ਇਹ ਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਟਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਇਆ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਏਗਾ ਪਈਆ, ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਏ, ਖਾਦ ਲੱਥੀ ਏ, ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, और डरते ਅਸੀਂ भी नहीं रोकते भी अगू फैर मार दें फिर। ये तो नाज़रीन आपको हमने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे चलती गाड़ियों को पीछे से गाड़ी लगा के उसको लूटा जाता है, और हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों की बैक पे कैमरे लगवाएं ताकि उन कैमरों की मदद से आप लोग जान सकें कि आपकी गाड़ी महफूज है। जैसा कि अभी हमें हमारे भाई ने बताया कि रास्ते में पहले पंजाब वाली साइड पे कम होती थी, लेकिन अब पंजाब वाली साइड पे भी रास्ते से चोरी चकारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कानून का अमल दरामद बहुत ज़रूरी है कि कानून में जहाँ से मोटर पे पुलिस आती है या और वहाँ की लोकल पुलिस है जहाँ पे ये चोरी चकारी हो रही है, वो अपने बाईपास पे रोड्स पे गश्त करे और ट्रांसपोर्टर्स को हिफाजत दे, क्योंकि ये जितनी ट्रांसपोर्ट है, ये जितनी चीज़ें इधर से उधर जहाँ वहाँ से यहाँ जहाँ भी जा रही हैं, ये सारी ट्रांसपोर्ट की वजह से जा रही हैं। अगर हम अपने घरों में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वो ट्रांसपोर्टर की ही वजह से मिल रही हैं। तो अगर हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो यकीनन हमारी जो चीज़ें हैं हमें कम कीमत में और अच्छे रेट में और जल्दी मिलेंगी। तो मेरा यही मानना है और मेरा ये कहना भी है हमारे इंतज़ामिया से कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुहैया किया जाए और उनकी जो ज़रूरी डिमांड्स हैं उनको पूरी किया जाए। और दूसरा हमारा एक चीज़ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सल लोड पे अमल दरामद के लिए अदालत की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है और उस पर सिर्फ अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि उस पर अमल दरामद करवाएँ, हमारी शाहराहों को महफूज बनाएँ, शाहराहों पे चलते हुए लोगों को हादसा से बचाएं और अक्सर लोड पे लाजमी फिलफौर इस पर अमल दरामद करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 के फेसबुक चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें जितनी भी वीडियोज़ हम बना रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के लिए बना रहे हैं, उनकी मदद के लिए बना रहे हैं और उनकी आवाज़ को अक़वाम बाला तक पहुँचाने के लिए बना रहे हैं। देखते रहिएगा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।